ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम शामीन की वक़ार दीनी और इस्लामी वयूद भाई, कुरान करीम की आयत का एक हिस्सा और एक टुकड़ा पढ़ा गया और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो अहादीस पढ़ी गई है। कुरान करीम की इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद के बारे में जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं बेटियां अता फरमाते हैं और जिसे चाहते हैं बेटे अता फरमाते हैं और जिसे चाहते हैं उसे बांझ बना देते हैं। ये सब अल्लाह के फैसले हैं, इसमें किसी इंसान का कोई दखल, कोई जोर नहीं चलता है। कोई इंसान चाहे कि मेरे सिर्फ बेटे ही बेटे हो, उसके बस में नहीं। कोई चाहे कि मेरी बेटियां हो, उसके बस में नहीं। अल्लाह ताला किसी को बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाते हैं। किसी को सिर्फ बेटे देते हैं, किसी को सिर्फ बेटियां देती है और किसी को औलाद मिलती ही नहीं, बांध बना देते हैं। अंबिया किराम की सीरत को पढ़ने से पता चलता है कि नबियों ने भी औलाद के लिए दुआएं मांगी है। खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 86 साल की उम्र तक कोई औलाद नहीं थी। 86 साल के बाद में अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पहले कोई औलाद नहीं थी, बिल्कुल बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए। इतनी उम्र को पहुंच गए
जिस उम्र के अंदर आम तौर पर औलाद होती नहीं, उस उम्र में जाकर के अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को याह्या अता फरमाया, बेटा भी दिया और उसका नाम भी खुद अल्लाह ने रखा याह्या, और साथ में ये भी कह दिया कि मैं इसको नबी बनाऊंगा। इसी तरीके से आप जब तारीख और सीरत का मुताला करेंगे तो आपको खूब वाक़यात मिलेंगे। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे भी दिए और बेटियां भी दी। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 7 औलाद दी, 4 बेटियां और 3 बेटे, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, ये नबी की बेटियों के नाम हैं। और नबी के 3 बेटे हुए, कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहीम, लेकिन तीनों बेटे बचपन के अंदर ही, कम उम्र के अंदर ही इंतकाल कर गए। और आपकी 4 बेटियां बड़ी हुई, जवान हुई और शादियां हुई, उसके बाद जाकर के दुनिया से रुखसत हुई। और आपका जो नसब और नस्ल चला दुनिया के अंदर बेटियों से ही चला है, हज़रत फातिमा से चला है, हसनी और हुसैनी। आज तो दुनिया के अंदर सैयद ख़ानदान है, जो अपने आप को हसनी या हुसैनी लिखते हैं, तो इनका अगर सही है अपने दावे में ये, तो इनका ताल्लुक़ जाकर के नबी की बेटी फातिमा की औलाद से होता है, हसनी और हुसैनी। आपका जो नसब चला है बेटियों से चला है। इसलिए किसी को अगर बेटा मिले उस पर भी खुशी होनी चाहिए, ये अल्लाह की नेमत है। किसी को बेटी मिले उस पर भी खुशी होनी चाहिए, ये अल्लाह की रहमत है। हमारे मुआशरे के अंदर एक कुछ घरानों के अंदर एक बुराई पाई जाती है। बेटे की पैदाइश हो तो खुशी मनाते हैं, और बेटी की पैदाइश हो तो उसकी जो बेटी की दादी है, दादी उसकी फूफियाँ ये सब मुँह चढ़ा लेती है कि हमारे भाई तो बेटी उसके घर में होती। ये एक गोया बहुत ही बड़ा जुर्म, बहुत ही बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला के फैसले पर एतराज़ करना है। बेटी अल्लाह ने दी, आप उसको ना पसंद कर रहे हो, ये अल्लाह के फैसले को ठुकरा रहे हो, अल्लाह के फैसले को ना पसंद कर रहे हो। किसी औरत के बस में थोड़ी बेटी और बेटे का जन्म, ये तो अल्लाह के फैसले हैं। अल्लाह जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, बल्कि बेटे के मुकाबले में बेटी के बारे में अहादीस में ज़्यादा फज़ाइल आए हैं। हदीस के अंदर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपनी 2 बेटियों की किफ़ालत की, उनकी पैदाइश के बाद में उनकी तरबियत की, जब वो जवानी की उम्र को पहुंची तो उनका सही जगह पर रिश्ता करके निकाह कराया। आप फरमाते हैं, ये बेटियों की किफ़ालत करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह दोनों साथ में होंगे, जिस तरह ये 2 उंगलियां आपस में पास में। इसी तरीके से मैं और बेटियों की किफ़ालत करने वाला आपस में पास में होंगे। ये बेटियों के फ़ज़ाइल आपने अहादीस के अंदर बयान फरमाया। एक हदीस के अंदर आपने फरमाया, जब कोई चीज़ आप घर में लाओ तो उसकी शुरुआत बेटी से करो। आप खाने की कोई चीज़ ले आए बाहर से, कोई फल लाए या मिठाई लेके आए, कोई भी खाने की अच्छी चीज़ लाए, आपके घर में बेटे भी है और बेटियां भी हैं, तो हदीस का हुक्म ये है कि आप उस चीज़ की शुरुआत बेटी से करो। बेटी को पहले दो, बाद में बेटों को दो। ये अहादीस के अंदर बेटियों के फज़ाइल बतलाए गए ताकि लोग बेटियों को कमतर ना समझें, तो बोझ ना समझें, बल्कि बेटियों के साथ में मोहब्बत, उनके साथ में अच्छा बर्ताव,
उनका ख्याल रखना, ये हमारे लिए जन्नत का दरिया और जन्नत का सबब बन जाएगा। इसलिए अपने बेटियों को बेटों के बराबर का दर्जा दें, उनको बेटों से कमतर न समझें। आमतौर पर माशरे में देखा ये गया है कि बेटियां ये बेटों के मुकाबले में माँ बाप के लिए ज़्यादा वफादार होती है। जब बुढ़ापे के अंदर माँ बाप ज़ईफ़ हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो जिस तरीके से बेटियां उनकी दिल से खिदमत करती हैं वो बेटे कम कर पाते हैं। कुछ ऐसे खुश नसीब बेटे भी हैं जो अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, उनको उठाना और उनको जो है हर ज़रूरत उनकी पूरी करवाना। कुछ बेटे भी ऐसे हैं, लेकिन बेटियां इस काम में ज़्यादा आगे आगे रहती हैं। इसलिए हम बेटियों को अल्लाह की रहमत समझें। जिसको अल्लाह ने बेटी दी है ये इसके लिए रहमत का जरिया है, ये इसके लिए जन्नत में जाने का जरिया है। ये अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह जिसको चाहता है इनासन बेटियां अता फरमाता है, और जिसे चाहता है ज़ुकूरन बेटे अता फरमाता है, वमन यजअलु अक़ीमन और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। फिर कितने ही डॉक्टरों के चक्कर काट लो, दुनिया की कितनी दवाइयाँ ले लो, कैसे ही वज़ाइफ कर लो, लेकिन जब अल्लाह ने उसके मुकद्दर में बांझ बनना रखा है तो उसकी औलाद नहीं होती। ऐसे भी दुनिया में जोड़े, फिर वो किसी का बच्चा भाई का बहन का मांग कर लेते हैं, उसको ले पालक बनाते हैं और उसको ले पालक बना करके फिर उसकी परवरिश करते हैं, उसको हिस्सा देते हैं, उसको अपना बेटा बनाते हैं। लेकिन अपना जो खूनी रिश्ता होता बेटे से और बेटी से, उसका एक मज़ा ही अलग होता है, उसका एक प्यार और मोहब्बत की अलग होती है। और वो बेटा और बेटी भी दिल से अपने माँ बाप को चाहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे 9 महीने पेट में उठा के रखा, फिर उसने मुझे दूध पिलाया, ये मैंने कितनी तकलीफ उठाई इसने। उसका दिल के अंदर भी अदब और एक अलग एहतराम होता है अपने जो नसबी बेटे होते हैं उनका। इसलिए औलाद अल्लाह की अजीब नेमत है, इस अल्लाह की नेमत की कदर करें। औलाद की कदर उन लोगों से पूछें जो औलाद की नेमत से महरूम है। जिनकी औलाद नहीं है कैसे औलाद के लिए तरसते हैं, हर चीज दे रखी है उनको लेकिन औलाद नहीं, पैसा भी खूब है, गाड़ी भी है, घर भी उम्दा से उम्दा है, लेकिन औलाद नहीं है तो उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, जिंदगी में चैन नहीं है। और जिनके पास दूसरी चीजें जरा कम है लेकिन औलाद है तो ये उनके मुकाबले में ज्यादा खुश है, इनकी जिंदगी उनसे कई दर्जे बेहतर और अच्छी है। एक गरीब बाप जो दहाड़ी की मजदूरी करता है, सुबह निकलता है घर से, पूरे दिन पत्थर तोड़ता है या मेहनत और मशक्कत का काम करता है, शाम के वक्त थका हारा लौट के घर आता है, उसकी छोटी सी गुड़िया या छोटा सा मुन्ना जब अबू कहकर उसके गले से मिलता है उसके पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। ये अल्लाह ने औलाद के अंदर एक अजीब कशिश रखी है, एक अजीब मोहब्बत रखी है। जब वो छोटी से अपनी जबान से अबू का नारा लगाती है या अबू का नाम लेती है, वो पूरे दिन जो किसान ने मजदूरी की है उसका बदन जो टूट के बिल्कुल कमजोर पड़ गया था उसने वापस वो चुस्ती और फुर्ती आ जाती है। ये अल्लाह ने औलाद की नेमत के अंदर एक थकान दूर करने का, एक टेंशन दूर करने का और एक किस्म की एक पावरफुल और एक इंसान के अंदर एक ताकत हासिल करने का जरिया रखा है। इसलिए हम इस औलाद की नेमत की बेहतरीन तरबियत करें। हदीस में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलून अन रइयतिही। तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है, निगरान है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन
उससे पूछा जाएगा। अल्लाह ने हमें जो औलाद की नेमत दी है, क़यामत के दिन इस नेमत के बारे में हमसे पूछ होगी। अल्लाह पूछेंगे, मैंने तुझे इतने बेटे दिए थे, इतनी बेटियां दी, ये तेरे पास अमानत थी, ये अल्लाह की नेमत थी तेरे पास, तूने उनका क्या हक अदा किया, तूने उनकी कैसी तरबियत की, तूने उन नेमतों से क्या फायदा उठाया, तूने उन नेमतों को कैसे इस्तेमाल किया। अगर औलाद के मिलने के बाद माँ बाप ने उनकी तरबियत की कोई फिक्र नहीं की, ना उन्हें कुरान पढ़ाया, ना उनकी नमाज की फिक्र की, ना उन्हें हलाल कमा के खिलाया, बस हराम की कमाई खिलाते रहे, बच्चा नमाज पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा कोई फिक्र नहीं है, अब उसको हमने कुरान पढ़ाया नहीं पढ़ाया कोई फिक्र नहीं है, कल क़यामत के दिन यही औलाद हमारी पकड़ का जरिया बने। अल्लाह फरमाएंगे, मैंने तुझे बच्चा दिया था और इस बच्चे का दिल बिल्कुल साफ था। एक आपके पास कोई सफ़ेद कागज, आप दुकान से नई कॉपी खरीद के लाएं, ये कॉपी बिल्कुल साफ है, आप जो इसमें तहरीर करेंगे वो इसमें आएगा। आप चाहें तो इस कॉपी के अंदर कुरान की आयत लिखें, उसका तर्जुमा लिखें, नबी की हदीस लिखें, उसका तर्जुमा लिखें, ऐसी चीज़ें लिखें जिससे माशरे को फ़ायदा पहुँचे, ऐसे मज़ामीन लिखें जिससे लोगों की ज़िंदगी बदले, जिससे लोगों की ज़िंदगी में कोई फ़ायदा पहुँचे, तो ये कॉपी आपने सही इस्तेमाल की। इसी तरीके से बच्चा आपके पास है, इसके दिल के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, इसका दिल भी बिल्कुल साफ, इसका दिमाग भी बिल्कुल साफ। अब इसके माँ बाप जैसी इसकी तरबियत करेंगे, जो चीजें इसके दिल और दिमाग में डालेंगे वो उसमें आएगी। और ये मेरी बात नहीं है, ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया है। फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम सुम्मा अबवाहु युहविदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसान। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर बच्चे को पैदाइशी तौर पर अल्लाह ने बिल्कुल सेहत, तंदुरुस्ती और इसी तरीके से उसको जो सही फितरत होती है, जो सही रास्ता होता है दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का, उसी नहज के मुताबिक उसी तरीके से पैदा किया। फिर उसके माँ बाप की तरबियत उसको बदल देती है। उसके माँ बाप अगर यहूदी है तो तरबियत उसकी ऐसी करते हैं कि ये बच्चा बड़े होते होते यहूदी बन जाता है। उसके माँ बाप अगर नसरानी है, तरबियत ऐसी करते हैं कि ये बच्चा बड़ा होते होते नसरानी बन जाता है। अगर उसके माँ बाप मुशरिक है, उसकी तरबियत ऐसी करते हैं कि ये बच्चा बड़े होते होते शिर्क में मुशरिक बन जाता है। उसके माँ बाप अगर कुफ्र में है, काफिर है, उसकी तरबियत ऐसी करते हैं कि ये बच्चा बड़ा होते होते काफिर बन जाता है। अगर उसके माँ बाप मुसलमान है, उसकी तरबियत ऐसी करे कि ये बच्चा बड़े होते होते इस्लाम के साथ में सच्चा और पक्का इस्लाम का सिपाही बने। कैसा भी मौका आए, इस्लाम का कोई हुक्म उसकी जिंदगी से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा ये इस्लाम का पाबंद और पक्का और सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। तब तो पता चलेगा कि इसके माँ बाप ने इसकी इस्लामी तरबियत की है, इसके माँ बाप ने इसको इस्लामी तरबियत के अंदर पाला है और बड़ा किया है। बच्चा जो अपने माँ बाप को करते हुए देखता है वही सीखता है। एक छोटा सा मुन्ना अपने घर में देखता है मेरी माँ सुबह जल्दी उठती है और जल्दी उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ करके फिर मुसल्ले पे बैठकर तस्बीह पढ़ती रहती है, फिर फजर की नमाज पढ़ती है, फजर के बाद कुरान की तिलावत करती है। आप देखना ये बच्चा भी माँ के साथ उठेगा, उठ करके ये भी मुसल्ले के पास बैठ जाएगा और ये भी यूं सजदे करने लग जाएगा। अब इसे कोई शूर नहीं है कि ये नमाज है, इससे इबादत है, इसमें सवाब मिलता है, ये बच्चे के दिमाग में नहीं है।
बस मेरी माँ कर रही है मैं भी वही करूँगा। इसलिए हदीस में फरमाया गया माँ की गोद ये बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा, सबसे पहली स्कूल और सबसे पहली तरबियत गाह। माँ की गोद में रहते हुए बच्चा सीखता है माँ के अखलाक, माँ की जबान, माँ की बोली। पूरे दिन माँ गालियाँ देती रहेगी, बच्चा भी गालियाँ सीखेगा। माँ कुरान पढ़ेगी, बच्चा भी कुरान पढ़ेगा। माँ नमाज पढ़ेगी, बच्चा भी कुरान पढ़ेगा। जो अमाल दिन के अंदर माँ करेगी तो जो उसका बच्चा उसको देख रहा है, बच्चा भी उससे वही अमाल सीखेगा, वही अमाल करने लग जाएगा। इसलिए माँ बाप को अपनी औलाद की तरबियत के लिए खुद अपने आप को घर के अंदर उन अखलाक को और उन अमाल को अपनाना पड़ेगा जिनको देखकर बच्चा सीखे। अगर माँ बाप ने ये अमाल नहीं अपनाए, ये अमाल इख्तियार नहीं किए, पूरे दिन घर में टीवी चलती रहती है, माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है उसको ठंड मुंह में दे करके और जो टीवी में देख रही है, इस माँ के दिमाग के अंदर जो खबासत है, जो टीवी देखने की वजह से गिलासत है, जो गंदगियाँ, जो नहुसतें आ रही है, वही ठंड के रास्ते से बच्चे के पेट में ही पहुँच रही है। और बच्चा भी बड़ा बन करके वो खबीस, वो नजिस, वो नापाक, वो गंदे अखलाक का हामिल बनेगा। फिर आप इन बच्चों से उम्मीद न रखना कि ये तहज्जुद में उठेंगे और माँ बाप के लिए रोकर दुआएं करेंगे। जब आपने उसकी तरबियत ही ऐसी की है तो वो कहाँ से आपके लिए तहज्जुद के अंदर रोकर दुआएं करेगा? तहज्जुद के अंदर रोकर वो बच्चा दुआ करेगा जिसकी माँ दूध पिलाते वक्त में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह और लोरियां देती हुई वो दूध पिलाती हो। ये बच्चा जब जवान होगा, ये बच्चा जब बड़ा होगा, ये तहज्जुद में उठकर माँ बाप के लिए रोकर दुआएं करेगा। इसलिए हदीस में फरमाया गया है कि अगर तुम पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करो, माँ ने जो तुम्हें दूध पिलाया है उस दूध के एक घूंट का भी बदला नहीं चुका सकते हो। ये उस वक्त है जब माँ ने उसको दूध पिलाते वक्त में इन सब चीजों का ख्याल भी रखा। इसलिए माँओं को चाहिए कि बच्चे को दूध पिलाते वक्त में इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने सर के ऊपर दुपट्टा रखें, बिस्मिल्लाह करके और फिर उसको दूध पिलाना शुरू करें। जब तक जो बच्चा दूध पीता रहे, वो जिक्र करती रहे, तो इसके असरात बच्चे की ज़िंदगी पर पड़ेंगे। दूसरी चीज़, हदीस में हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसी माँ बाप ने अपनी औलाद को तालीम से बेहतर कोई तोहफा नहीं दिया। आज बाप चाहता है कि मैं अपनी औलाद के लिए बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी इनको खरीद के दूँ, या इनके लिए मैं कोई प्रॉपर्टी जमा करके रखूँ, कोई इनके लिए ज़मीन, प्लाट, घर, जायदाद, दुकानें, ये सब कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए। एक हदीस के अंदर हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम इस हाल में मरो कि तुम्हारे पीछे कुछ भी ना हो और तुम्हारी औलाद भीख मांगने के काबिल बने, इससे बेहतर है कि तुम अपने औलाद के लिए कुछ पूंजी छोड़ के मरो, कुछ जायदाद छोड़ के मरो। उसकी भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी औलाद के लिए कुछ जायदाद बना के जाएं, उनका घर, दुकान, मकान बना के जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ में अपनी औलाद को सबसे बेहतरीन तोहफा, सबसे बेहतरीन चीज़ जो माँ बाप दे सकते हैं वो तालीम, दीनी दुनियावी दोनों तालीम देनी चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि आप सिर्फ बच्चे को कुरान पढ़ा दो, खालिस उसको मौलवी बना दो या खालिस उसको मुफ्ती बना दो और फिर छोड़ दो। उसके साथ में आप उसको आला से आला दुनिया में तालीम भी दिलाओ। बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के साथ में आप उसको डॉक्टर बनाओ, आप आलिम बनाने के साथ में उसको इंजीनियर बनाओ, आप उसको मुफ्ती बनाने के साथ में आप उसको लेक्चरर बनाओ। फिर देखो दुनिया में वो क्या नाम पैदा करता है और दुनिया में कितने बड़े कारनामे अंजाम देता है। आज आप जितने भी बड़े लोगों को देखते होंगे वो दोनों तालीम के अंदर माहिर होंगे, उन्होंने दुनिया में नाम पैदा किया है। जो सिर्फ एक तालीम में है वो सिर्फ पैसे कमा सकता है, नाम नहीं कमा सकता। नाम उन्हीं लोगों ने कमाया है जो दोनों तालीम के अंदर
बराबर का दर्स कर सकते हैं। एक तरफ वो आलिम है तो दूसरी तरफ इंजीनियर भी है, एक तरफ हाफिज है तो दूसरी तरफ डॉक्टर भी है। फिर देखो उसकी जिंदगी का मजा। वो रमजान में आपको मुसल्ले पर तरावी पढ़ता हुआ नजर आएगा तो आपको दिन के वक्त में वो मरीजों को देखता हुआ नजर आएगा। वो दुनिया के एतबार से मालदार भी होगा, लोगों की जेब पर उसकी नजर नहीं होगी, तो वो रातों को उठकर अल्लाह के सामने मुनाजात भी करता होगा। ये मजा तालीम का है, ये मजा एजुकेशन का है। इसलिए अपने बच्चों को इल्म पढ़ाओ, तालीम दो, उन्हें एजुकेशन दो। इसलिए हमारे आजकल के जो युवा नेता नारा लगाते हैं, आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, बिल्कुल सही नारा है उनका। आप खर्चा कम कर लो, जरा कपड़े कम कीमत वाले पहन लो। अगर 1000 की ड्रेस पहनते हो तो 500 की पहन लो, लेकिन अच्छी से अच्छी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे मदरसे में अपने बच्चे को पढ़ाओ। रात ये फ्री वाली स्कूल कौन सी है? फ्री बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? अब फ्री वाली ऐसी संस्थाएं होती है, 50-100 बच्चों को जमा कर लिया, माँ बाप भी जब फ्री पढ़ रहा तो कोई ध्यान नहीं देते, ठीक है बच्चे को डाल दिया पढ़ लेगा वो, क्यों पैसे तो लग रहे नहीं है, फ्री में जो भी पढ़े ठीक है। इसलिए फ्री के नहीं, पैसे देकर पढ़ाओ, कुरान भी पैसे देकर पढ़ाओ, और दुनियावी तालीम भी अच्छी से अच्छी फीस देकर आला से आला डिग्री दिलाओ। फिर ये औलाद तुम्हें आपके लिए दुआएं भी करेगी और आपकी खिदमत भी करेगी कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना किया है तो हम भी कुछ माँ बाप के लिए करें, वरना आपने उनके लिए कुछ नहीं किया तो बड़े होकर कहेंगे हमारे लिए कौन सा माँ बाप ने किया था, फ्री स्कूल मदरसे में डाल दिया था, हम वहाँ भटकते रहे और आज यहाँ भटक रहे। इसलिए अपने औलाद के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा तालीम है, उन्हें बेहतरीन तालीम दें, उनकी बेहतरीन तरबियत करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब करे। जिन लोगों की सुन्नत की सुन्नत पढ़ लो, बाहर वाले अंदर आ जाओ, अगली सफर को पढ़ लो।